हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि जब आपके पास ऐसे पेयर ऑफ इक्वेशंस होती हैं, समीकरणों का ऐसा युग्म होता है, तो उनको सॉल्व करके x एंड y की वैल्यू कैसे फाइंड करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन रिक्वेस्ट किया था, तो इस वीडियो में आप ये सीखेंगे। सबसे पहले तो ये जान लो कि ये टॉपिक क्या है। ये टॉपिक है द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं, आपने देखा होगा कि उसमें एक एक्स स्क्वायर होता है, फिर एक्स होता है, फिर एक उसमें फिर कांस्टेंट होता है, फिर ज़ीरो आ जाता है। जैसे मान लो कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 करके ये एक द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम करते क्या हैं, एक इक्वेशन से हम एक वेरिएबल को दूसरे में पुट करते हैं और फिर हमारे पास इस तरह की इक्वेशन बन जाती है और इसके बाद इसको आगे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए या तो हम करते हैं गुणनखंड, फैक्टराइजेशन, और या फिर और तरीके होते हैं जैसे कि द्विघात सूत्र, जिसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी कहते हैं, उससे। क्योंकि बहुत सारे ऐसी हमारे पास द्विघात समीकरण होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं, जिनको हम गुणनखंड करके नहीं सॉल्व कर सकते, तो फिर हम इससे करते हैं। आई एम श्योर आपने देखा होगा कि कभी हमें अगर निकालना होता है तो -b प्लस माइनस, अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपने ये फॉर्मूला देखा होगा, b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अगर आप 9th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपने ये फॉर्मूला तो नहीं देखा होगा, लेकिन फिर आपके पास ऐसे क्वेश्चंस भी नहीं आएंगे। आपके पास ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि आराम से गुणनखंड करके आप वैल्यू फाइंड कर सको। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा कि हम एक इक्वेशन से हम इनको नाम दे सकते हैं। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो पहली बात तो ये कि इक्वेशन नंबर 2 को हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। समीकरण 2 क्या बन जाएगी, देखो अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा yx, नीचे आएगा x के यहाँ गुणा होगा, इसका यहाँ गुणा होगा और ये 2 आ जाएगा, और इसके बाद ये आ जाएगा 3x प्लस 10y, 2yx लिखो या xy लिखो, बात एक ही है। तो इस तरह से बन गया है। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देते हैं। और अब हमारे पास दो इक्वेशन मेन है, एक ये है और एक ये है। ठीक है, अब क्या करें हम, तो इसमें हम क्या करते हैं कि एक इक्वेशन से हम वैल्यू पुट करके, देखो अब आप देखो यहाँ पर x और y है, तो हमें एक ही वेरिएबल चाहिए एक इक्वेशन में, तब सॉल्व कर पाते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ से या तो x की वैल्यू यहाँ पर रखो या y की वैल्यू रखो, किसी भी एक की रख सकते हो। तो अब देखो किसके रखते हैं, जो हमें आसान लगेगा उसके रखेंगे। तो समीकरण 1 से यानी जो हमारी पहली इक्वेशन है उसमें क्या है, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। एक काम करते हैं, y की वैल्यू रखते हैं। ठीक है, तो 2y हो जाएगा 4 माइनस 3x और y आ जाएगा 4 माइनस 3x अपॉन 2। इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में। ध्यान रखना, इक्वेशन नंबर 2 को हमने इक्वेशन नंबर 3 बना दिया है, तो अब इक्वेशन नंबर 2 भूल जाएंगे। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है, तो अब हम लिखेंगे इक्वेशन 3 में, तो जो y हमने निकाला उसको हम इक्वेशन नंबर 3 में रखेंगे। तो क्या हो जाएगा, देखो 3x अपनी जगह पर है, y की जगह पे हम रखेंगे 4 माइनस 3x अपॉन 2, और यहाँ पर y की जगह पे 4 माइनस 3x अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल, ये गया 5। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 3x प्लस 5 का इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 हो जाएगा, 5 3 15, और ये हो जाएगा यहाँ पे x। ध्यान रखना x का इसमें गुणा होगा, तो ये हुआ 4x माइनस 3x स्क्वायर। अब हम सबको लेफ्ट हैंड साइड में लेके चलेंगे, ले लेते हैं। तो 3x स्क्वायर ये आ गया, फिर हमारे पास है 4x इधर आया प्लस 3x और माइनस 15x है ना, मतलब माइनस 15x है प्लस 3x है माइनस 4x है और प्लस 20 है। थ्री एक्स स्क्वायर इसमें हम सॉल्व करेंगे, माइनस का हो गया 19 प्लस का 3 तो माइनस का 16 हो गया, प्लस 20 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारे पास दो चॉइस हैं। चॉइस क्या है, देखो कभी कभार तो हमारे पास चॉइस भी नहीं होती है।
अब जैसे इसका अगर हमने अब यहाँ x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम या तो इसके गुणनखंड निकालें, फैक्टराइजेशन जिसको कहते हैं, और या फिर इसको सॉल्व करें जो हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, द्विघात सूत्र है। तो अगर इसके फैक्टराइजेशन ईजिली आ जाते हैं तो हमको वो करना चाहिए, क्योंकि फैक्टराइजेशन में कैलकुलेशन थोड़ा कम लगती है। तो यहाँ पर जैसे हमारे पास है 3x² माइनस 16x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। पहली बात तो ये कि हर बार फैक्टराइजेशन पॉसिबल होता भी नहीं है, ठीक है, कभी कभार नहीं भी निकलता है, बट यहाँ पे मुझे लग रहा है कि निकल जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 60, है ना, 20 तियाँ 60, और 60 के ऐसे फैक्टर करो जिसको प्लस करके 16 आए तो 10 और 6 है ना भाई। पहले इनको मल्टीप्लाई किया, 60 आया, 60 के फैक्टर करो जो बीच वाला आए प्लस करके तो 10 6 के 60, यानी हम इसको लिख सकते हैं 3x² माइनस 10x माइनस 6x, है ना। 10 और 6 में हमने बीच वाले को स्प्लिट कर दिया। अब हमारे पास ये है, इस तरह से x कॉमन लिया हमने, 3x माइनस 10 माइनस 2 कॉमन लिया, 3x माइनस 10। यहाँ पर ये हो जाएगा 3x माइनस 10, दोनों से कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा x माइनस 2। अब एक एक करके दोनों को 0 रखते हैं। इफ़ 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, तो 3x इज़ 10 और इससे x हमें मिल जाएगा 10/3, और फिर एक बार हम इसको 0 रखेंगे x माइनस 2 को, इससे हमें x मिल जाएगा 2। तो x की 2 वैल्यूज़ आ चुकी हैं। और अब हम क्या करेंगे, इससे y निकालेंगे। तो x इज इक्वल टू 10/3, तो y क्या होगा, y हमारे पास क्या था, ध्यान से देखो, हमने जब ये निकाला था, ये रिमेंबर 4 - 3x/2। तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं। 4x क्या है, 10/3, 3 से 3 कैंसिल, ये हो जाएगा 4 - 10/2 माइनस 6/2, और ये हुआ माइनस का 3। तो यानी जब x की वैल्यू है इतना तो y की वैल्यू है इतना। तो सोल्यूशन सेट हमारा क्या हो गया, x इज इक्वल टू 10/3 एंड y इज इक्वल टू -3। एक सोल्यूशन सेट ये हो गया। दूसरा केस है कि व्हेन x इज इक्वल टू 2, तो y उस केस में होगा अगेन द सेम थिंग, 4 माइनस x की जगह पे 2 रखना है अपॉन 2, -2/2, और ये हो जाएगा -1। तो ये जो सोल्यूशन सेट हमारे पास है, यानी x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू -1, ठीक है ना। तो एक आंसर ये है, एक आंसर ये है। ये हमने फाइंड किया फैक्टराइजेशन करके, फैक्टराइज करके, बट हर बार इजीली फैक्टराइजेशन होता नहीं है। उस केस में हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता है। लेकिन अगर आप ये सोचें कि हमें अगर नहीं फिगर आउट हम कर पाए फैक्टराइजेशन की इसके ऐसे फैक्टर होंगे, तो क्या हम इसमें भी लगा सकते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो हाँ, क्वाड्रेटिक फार्मूला तो किसी में भी चल जाएगा, ओके, चाहे उसके फैक्टर्स हो पाए या ना हो पाए, ये तो चल ही जाएगा हर किसी में। तो करते हैं। तो आई होप आपको फार्मूला पता होगा, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac/2a। यहाँ ABC क्या है, देखो इसमें ABC क्या होता है, A है जो कि x² के साथ में है यानी 3, B है जो कि x के साथ में है यानी -16, और C है जो कांस्टेंट टर्म है। तो वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करेंगे हम, -b तो -16 समझे ना, प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac, -16 है b, ध्यान रखना, b² माइनस 4ac
अपॉन 2a, ये हुआ प्लस का 16 का स्क्वायर होता है 256 और पॉजिटिव हो जाएगा ये। यहाँ पे हुआ 4 3 12 दूनी 24 अपॉन 16 प्लस माइनस ये हुआ रूट 16 अपॉन 16 प्लस माइनस 4 अपॉन 6। एक बारी प्लस लेंगे हम तो ये हो जाएगा, एक बारी माइनस लेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ पर ऐसे कर किया जाता है। जब हम प्लस लेंगे तो ये हो जाएगा 20/6 और जब माइनस लेंगे तो हो जाएगा 12/6। 20/6 को 2 से काटेंगे तो ये 10/3 हो जाएगा और ये 6 दूनी 12 2 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं x की वैल्यूज़ जो यहाँ पर आई थी वही यहाँ पर आ चुकी हैं, ये है ना। और इसके बाद y तो सेम तरीके से निकालना है जैसा, तो इसके बाद आप यहाँ से आगे प्रोसीड कर सकते हैं। जैसे y यहाँ निकला सेम यहाँ भी सेम ही तरीके से निकलेगा। ओके, तो ये है, इस तरह से हम सॉल्व करते हैं और सॉल्यूशन सेट हमारे ये हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है जब हमारे पास ऐसी इक्वेशंस होती हैं। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछना। सब्सक्राइब टू द चैनल और अपने मित्रों के साथ, फ्रेंड्स, क्लासमेट्स के साथ में ये वीडियो शेयर करें। टेक केयर।